गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? गुड इवनिंग मैम। आ रही है गुड वॉइस। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब आ जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं। ओके मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम जो कल एमसीक्यूज दिए थे उसको सॉल्व करवाएंगे पहले। हाँ अनुपम जी, आप कह रहे थे डाउट्स के लिए, तो वो जो आपका डाउट है सिर्फ उसको क्लियर करेंगे इस लेक्चर में। आगे हम प्रोसीड करेंगे। और बाकी जो आपका रिमेनिंग डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ लेना। आंसर आप अपना सबमिट अभी नहीं किए हो। सबका आंसर नहीं आया था, इसलिए मैंने अपना आंसर नहीं दिया है अभी। ठीक है? जिसको जहां तो आंसर कंफ्यूजन देना होगी, था। जैसे सबने डाला है ना वैसे ही देना है आपको। तो मुझे बस लास्ट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, इसलिए बाकी मेरे क्वेश्चन तो सब ऑलमोस्ट है। मैं आंसर डाल दूंगा अभी। हाँ, डेली सबको सबमिट करना है, ठीक है? इसलिए वहां पे जब आप डालते हो तो फिर थोड़ा सा और आपका होता है ना कि आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो उस क्वेश्चन में। ऐसे देख के तो आपको पता है कि हाँ ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए, लेकिन जब आप राइट करोगे जी उसको तो जी आपकी जी। मेमोरी में स्टोर होगा, है ना? तो वो सिर्फ इसलिए है। जी आप उसको जी। डालिए, मैं आंसर करता। हाँ, बाकी जो कंफ्यूजन है उसको भी सॉल्व करते हैं। विनीता नहीं आए, ऑलमोस्ट सभी आ गए। क्या टाइम हो रहा है? आ गई। चलो, ओके। तो सबसे पहले, सबको वॉइस आ रही है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, ma'am। वॉइस ब्रेक ब्रेक तो नहीं हो रही है विनीता? दीपमाला जी बता दीजिए। हाँ जी मैम, बल्कि आ आप रही लोग, है, बताइए। आप लोगों की ब्रेक हो रही है। ओके। तो चलिए, लेट्स सी। आज हम लोग को दूसरा लेक्चर करना था। अपना फर्स्ट लेक्चर कल हमने किया। कल लेक्चर में थोड़ी कंफ्यूजन है, सबसे पहले उसको खत्म करेंगे। कंफ्यूजन, हाँ तो कंफ्यूजन क्या थी हमारी? कि हमारा जो था कंफ्यूजन इसमें थी, ऑप्टिकल एक्सिस, पिपलरी एक्सिस एंड द विजुअल एक्सिस। कोई कुछ कह रहा है? इसको पकड़ लो। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम्म तो हम ये कह रहे थे कि पिपलरी एक्सिस एंड ऑप्टिकल एक्सिस, आप लोगों ने जहां से भी बुक में देखा है, जहां पे भी इंटरनेट में सर्च किया है, देखिए एक चीज जो मैंने कल कराई थी उसको ध्यान से देखिए। एंड देन, कल की इमेज कहाँ गई? यहाँ पे मैंने जो पिपुलरी एक्सिस ली है वो हमारी ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर ली है। पिपुलरी एक्सिस क्या होती है? जो प्यूपिल से होके जो लाइट रे है वो डायरेक्ट रेटिना पे जाती है, वो होती है हमारी पिपुलरी एक्सिस। जो प्यूपिल से होके लाइट रेज डायरेक्ट रेटिना पे जाती है। तो क्या पिपुलरी एक्सिस हमेशा ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर होगी? नहीं, ये एक आइडियल कंडीशन है जो मैंने ली थी।
अब आपको हर बुक में हर जगह आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको अलग अलग दिखाई देगा। कई बुक में जहाँ पे एडवांस बुक हैं जो नई रिसर्च और नए डेफिनेशन के साथ हमेशा अपडेट होती रहती हैं, वहां पे जब आप देखोगे तो वहां आपको ये वाली कंडीशन दिखाई देगी। ये फोटो मैंने कहाँ से ली है? मैंने ली है ऑप्टोमेट्री एकेडमी, अमेरिकन ऑप्टोमेट्री एकेडमी इस तरह करके कुछ, अमेरिकन ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन इस तरह करके एक वेबसाइट है जिसको मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ। उनकी डेफिनेशन हमेशा अपडेट होती रहती है, वो आपको अपनी बुक में 4 से 5 साल बाद जब उसका नया एडिशन आएगा तब दिखाई देगी। अभी वो क्या होता है, वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपडेट किया है, अब वो क्या करते हैं, जब भी किसी भी किसी आईओएल लेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उसमें ये हमारी एक्सिस मेजर की जाती हैं। ठीक है, जब भी कोई नया लेंस डाला जाता है कटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन को अपडेट कर दिया है। उन्होंने किसी भी पिपुलरी एक्सिस को नहीं मेजर किया है, उन्होंने माना है कि ऑप्टिकल एक्सिस और पिपुलरी एक्सिस एक ही होती है। तो उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये इमेज ली थी। अब हम बात कर लेते हैं बुक की। बुक में जब आपको पिपुलरी एक्सिस अलग से दे रही है, प्यूपिलरी एक्सिस बदल सकता है, वो हमेशा एक एक नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा बदल सकता, क्योंकि हमारी प्यूपिल क्या है, अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग, लाइट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है ना। यहाँ पे अगर प्यूपिल होगी तो इधर से लाइट आ रही है तो हमारी प्यूपिल उस डायरेक्शन में देखने लगेगी, तो उसकी एक्सिस चेंज हो जाएगी। कभी भी आइडियल कंडीशन में जब पेशेंट एकदम बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है और उसके आंख में कोई किसी तरह का एरर नहीं है, तब हमारी प्यूपिलरी एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस के बराबर होती है। ठीक है, तो जब हमारी ऑप्टिकल एक्सिस पिपुलरी एक्सिस को हम एक ही लेंगे तो एंगल अल्फा बनेगा ही नहीं, है ना। जब एक ले लिया तो एंगल अल्फा कहाँ बन रहा है? एंगल अल्फा तब बनेगा जब हमने पिपुलरी एक्सिस को अलग तरीके से लिया हुआ है, किसी और डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं, तब हमारा एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल की सबसे बात कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे विजुअल एक्सिस को लिया और यहाँ पे हम अगर पिपुलरी एक्सिस ले रहे हैं तो उसे एंगल कप्पा कहते हैं। अब अगर हम उसी विजुअलरी एक्सिस को जब हम मान लेते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, आपको कई जगह वर्ड दिखाई दे सकता है लाइन ऑफ साइट, तो यही जो आपका एंगल कप्पा था वही जो एंगल है लेमडा बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो नई डेफिनेशन आ रही है, जब आप उस साइट पे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि एंगल कप्पा इक्वल टू एंगल लेमडा, या फिर कई बार एंगल कप्पा को एंगल लेमडा भी कह देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंगल अल्फा। एंगल अल्फा कब कह रहे हैं? जब हमारी ऑप्टिकल एक्सिस है और विजुअलरी एक्सिस उसमें अलग से नहीं है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकल। क्योंकि जब हम एक ही मानेंगे विजुअल एक्सिस को और ऑप्टिकल एक्सिस को, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल कप्पा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मैम ऐसे तो इमेज तो देगा नहीं कि पिपुलरी एक्सिस अलग ले रहा है या सेम ले रहा है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा कि इमेज दे रहा है आपको वहां पे। आपको जो एग्जामिनर का क्वेश्चन है और जो ऑप्शन है उसमें रिलेट करके देखना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था, उसमें ना एंगल अल्फा दे रखा है ना एंगल लैम्डा दे रखा है, उसमें ऐसे ऑप्शन है जिसमें से कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है एंगल हमारा जो कप्पा है वो। तो उसमें वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इमेजिन क्या करके चल रहे हैं, पिपुलरी एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस को एक लेके चल रहे हैं या नहीं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही माना हुआ है, ऑप्टिकल एक्सिस और पिपुलरी एक्सिस को एक माना हुआ है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। वैसे कंडीशन में आपका जो है अलग अलग होता है। और एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट करके भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ये भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा लाइन ऑफ साइट और पिपुलरी एक्सिस के बीच में एंगल कप्पा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। हमने ऑप्टिकल कल, एक्सिस को ही लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। हाँ एक तरह से वही है, ऑप्टिकल एक्सिस ही लाइन ऑफ साइट है। आप सही पकड़ रहे हैं, लेकिन नए नए वर्ड्स के साथ आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली ऑप्टिकल एक्सिस ही होती है। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट और पिपुलरी एक्सिस अगर अलग है, पिपुलरी एक्सिस हमने अलग से ले रखी है, तो वो एंगल हो जाएगा हमारा लेमडा, जो कि कप्पा के इज इक्वल टू ही होता है। तो अगर ऑप्शन में कप्पा है तो कप्पा लगा दो, और लेमडा